जय माँ कूष्मांडा। सुरांशपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभ दास्तु मे। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है जो शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों को दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा की उपासना से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और उनकी कृपा से मानसिक तनाव और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। माँ अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और जीवन में पॉजिटिविटी के साथ डिप्रेशन भी दूर करती हैं। माँ कूष्मांडा दिव्य मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ मुस्कुराती हुई देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनका नाम ही दुनिया में उनकी भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि कु शब्द का अर्थ है छोटा और ऊष्मा शब्द का अर्थ है ऊर्जा। वहीं तीनों शब्दों को मिलाकर उनके नाम का वास्तविक अर्थ होता है एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा। क्योंकि माँ कूष्मांडा इस जगत में छोटे ब्रह्मांडीय जीवों को बनाने वाली मानी जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से हमारे लिए रहने वाले इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। माँ कूष्मांडा की उत्पत्ति की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। देवी पुराण के अनुसार माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही शानदार और अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था और प्रकाश का कोई स्रोत भी नहीं था, तो पूरी सृष्टि अंधेरे से घिरी हुई थी। तभी माँ कूष्मांडा ने एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा बनाया। जैसे ही माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की, तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का हर कोना अब लाखों रोशनियों से जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश ने एक सुंदर रूप ले लिया और इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना के दौरान माँ कूष्मांडा का निर्माण हुआ। और ऐसा वर्णित है कि इस घटना के बाद ही सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों, पृथ्वी आदि का निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिसे हम अपने साइंस में बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सब निर्माण होने के बाद भी एक कमी थी। इस ब्रह्मांड पर जीवन का निर्वाह तभी संभव था जब जीवन के लिए सही तापमान के साथ सूर्य का वहां मौजूद होना। तब माँ कूष्मांडा ने स्वयं को प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रकाश को सूर्य के बीच में रखा और तब से वे सूर्य और जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गई। ऐसा माना जाता है कि जीवन की रचना के बाद उन्होंने 3 देवियों की रचना की, जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के नाम से जाना जाता है। यह भी बताया गया कि अपनी दाहिनी आंख से माँ सरस्वती, अपने माथे पर स्थित नेत्र से महालक्ष्मी और बाईं आंख से महाकाली को उत्पन्न किया। माँ कूष्मांडा ने तब सर्वोच्च देवी देवताओं की सारी ऊर्जा को, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के स्रोत की महाशक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसीलिए यह माना जाता है कि वह ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और जीवन इन्हीं ने ही पैदा किया। इन्होंने जिन देवी देवताओं को जन्म दिया, वे अपने काम में जुट गए। उन्होंने पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांडों पर जीवन को संभव बनाया। माँ कूष्मांडा से जुड़ा हुआ रंग लाल है और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो लोग नियमित रूप से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, भाग्य, सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की हर बाधाओं, बीमारी और दुख को दूर कर देती हैं। मित्रों, अब जानते हैं कि माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए क्या खास हम सभी को करना चाहिए। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। माँ कूष्मांडा का ध्यान कर कुमकुम, मौली, अक्षत, लाल रंग के पुष्प, फलों में आप अनार अगर चढ़ा सकते हैं तो अवश्य चढ़ाएं। पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार आदि श्रद्धापूर्वक अवश्य चढ़ाएं। माँ के बीज मंत्र का भी जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आप कर ही रहे होंगे। साथ ही आपको खास तौर पर सफ़ेद
कुम्हड़ा या उनके जो फूल होते हैं वो माता रानी को अवश्य भेंट करनी चाहिए। साथ साथ माँ को लाल रंग बेहद पसंद होता है। और आपको कई बार ये भी बताया जाता है कि एक अगर आप कद्दू, जिसे फल माना जाता है, तो वो अगर आप मंदिर में रखाएं या किसी को दान दे दें तो बेहद शुभ रहता है। साथ ही माँ को मालपुए का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। आप चाहें तो इसे ब्राह्मण को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं मंदिर में जाके। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। आहुति दें जब आप, रोज़ हवन तो करेंगे ही, घी और बताशे की आपको आहुति अवश्य देनी चाहिए। साथ ही कपूर से माँ कूष्मांडा की आरती अवश्य लें, माँ से क्षमा मांगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी।